सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं। आयुर्वेद वेद का ही एक उप अंग है। यदि हम आयुर्वेद को अपनी जीवन शैली में शामिल करते हैं तो इससे कई बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती हैं, यानी कि इनका इलाज भी संभव है। इसी को देखते हुए डॉक्टर सुनील आर्य ने अपने ऋषियों की परंपरा के आधार पर दुनिया में चल रही कोरोना महामारी को ठीक करने के लिए, जी हां, ठीक करने के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई तैयार की है। ये आयुर्वेदिक दवाई पंचगव्य का एक अनोखा मिश्रण है जिससे ये बनाई गई है और जिसके इस्तेमाल से कई लोग ठीक भी हो चुके हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि क्या इस दवाई के कंपोनेंट्स हैं और किस तरीके से इस दवाई का निर्माण किया गया है। दिखाते हैं। सृष्टि की उत्पत्ति को लगभग 2 अरब वर्ष हो चुके हैं। तभी से देश में आयुर्वेद का प्रचलन है। हमारे देश में हजारों आयुर्वेद के ऋषि, वैद्य और चिकित्सक हुए हैं जिन्होंने सृष्टि के आरंभ से लेकर आज तक आयुर्वेद से हर बीमारी का हल ढूंढ निकाला है। देश में गाय मानव जीवन का एक आधार रहा है। वेद के अनुसार गाय की गव्य में जो मूल तत्व पाए जाते हैं वही मूल तत्व मानव शरीर में भी पाए जाते हैं। इसीलिए पंचगव्य मानव के रोगों को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर सुनील आर्य द्वारा तैयार की गई औषधि का नाम वायोरेक्स सिरप है और वायोरेक्स घनवटी, जो कि पंचगव्य के एक अनोखे मिश्रण से बनाई गई है। डॉक्टर सुनील आर्य का ये दावा है कि ये औषधि न केवल कोविड-19 की बीमारी को ठीक करने में सक्षम है, अपितु यह दवाई हर प्रकार के विषाणु को खत्म करने की क्षमता रखती है। ये दवाई सामान्य खांसी, जुकाम, बुखार के लिए बहुत ही प्रभावी है, जिसका उपयोग अभी तक हजारों लोग कर चुके हैं और पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। सर, मेरा नाम गौरव है। मैं नरेला दिल्ली 40 में रहता हूँ। मुझे कुछ दिन पहले खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में थोड़ी ही तकलीफ महसूस हो रही थी। तो मुझे डॉक्टर साहब का किसी ने एड्रेस दिया, डॉक्टर साहब के बारे में पता चला। तो मैं टेस्ट तो मैंने करवाया नहीं था, लेकिन लक्षण मुझे कोरोना के दिख रहे थे। डॉक्टर साहब के पास आने के बाद मुझे वायरोवैक्स नाम की कोई दवाई डॉक्टर साहब ने दी। इसको मैंने लेने के 1 हफ्ता 10 दिन के बाद मुझे काफ़ी आराम महसूस हुआ, जिससे मैं काफ़ी अच्छा महसूस किया। उसके बाद टेस्ट भी करवाया मैंने, तो मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई। मेरा नाम अमरीश बंसल है और मैं सूरज पार्क में रहता हूँ। सूरज पार्क सेक्टर 18 रोहिणी में रहता हूँ। मेरे साथ 29 मई को मेरे ताऊजी एक्सपायर हो गए थे। उनके सारे सिम्टम्स कोरोना के थे और कोरोना की पता चला कि कोरोना की वजह से ही एक्सपायर हुए थे, लेकिन टेस्ट हो नहीं पाया था उनका। तो बाद में उसका हमने अपनी फैमिली के टेस्ट कराए थे। फैमिली के टेस्ट के अंदर हम 3 पॉजिटिव निकल गए थे, जिसमें से 5 टेस्ट कराए थे, 3 पॉजिटिव निकल गए। उसके बाद सारा परिवार हमारा क्वारंटाइन हो गया और उसके बाद हम सभी ने दवाई ली, जो सेक्टर 15 में, रोहिणी सेक्टर 15 के अंदर सुनील आर्य जी हैं, उन्होंने एक गाय से बनी हुई पंचगव्य की दवाई हमें दी, जिसकी वजह से हम सारे के सारे रिकवर हो गए। 22 मई को मेरे को कोरोना हुआ था। उसके बाद मैंने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया। उसके बाद रोहिणी सेक्टर 15 से आयुर्वेदिक दवाइयां मंगाई, वायरेक्स सिरप और एक टैबलेट थी। उससे मुझे बहुत आराम मिला। मुझे बुखार भी जो है 5-6 दिन में ही उतर गया था, पर फिर भी मैंने 14 दिन का अपने आप को क्वारंटाइन रखा। वैद्य जी ने जिस तरह से मेरे को गाइड किया, मैंने उसी तरह से उनकी दवाइयां ली और उसको मुझको बहुत रिलीफ मिला। गौमूत्र जो है बहुत ही बढ़िया बना रखा है इन्होंने, बड़ी मेहनत से बनाया है। उससे मेरा पेट, मेरा शरीर, बलगम काफी निकला। जो मुझे प्रॉब्लम लग रही थी धीरे धीरे वो अपना ठीक होती चली गई। मतलब 6-7 दिन में ही मेरा बुखार उतर गया था। और उसके बाद भी मैं संपर्क मेरा वैद्य जी के, उन्होंने जिस तरह से मेरे को गाइड किया आखिरी तक, तो मैं उस हिसाब से बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा नाम सीमा अग्रवाल है। मैं रोहिणी में दिल्ली में रहती हूँ और कोरोना मुझे होने ही नहीं दिया भैया ने, क्योंकि मुझे कैंसर हुआ था और पूरे लॉकडाउन और पैंडेमिक में दिसंबर में ही हुआ था और दिसंबर से लेकर जुलाई तक मैं हॉस्पिटल दौड़ती रही हूँ और 3 बार अभी तक कोरोना का टेस्ट हो गया है एंड हर बार नेगेटिव ही आया है। तो मुझे कोरोना हुआ ही नहीं है, लेकिन मैं डेली इनकी दवाइयाँ लेती हूँ। वायोरेक्स इनका एक दवाई है जो इन्होंने मुझे दिया था, तो ये दवाइयाँ मैं लेती हूँ। आयुर्वेद का इलाज एक ऐसा इलाज है जो मनुष्य को हर रोग से मुक्ति दिला सकता है। आयुर्वेद का इतिहास एक समग्र अतीत से भरा हुआ है, जो कि समुद्र और पुरातनताओं में गहराई से बैठा है।
वेदों में आयुर्वेद नामक एक शाखा भी शामिल है, जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान। इस प्रकार आयुर्वेद की यात्रा सबसे पुरानी और समग्र उपचार पद्धति के रूप में शुरू हुई। आयुर्वेद के इतिहास में कहा गया है कि इस प्राचीन विद्या का इलाज रोग को रोकने और लंबे जीवन को रोकने के लिए प्राचीनता में डूबा हुआ भारत में एक सार्वभौमिक धर्म की आध्यात्मिकता परंपरा का एक हिस्सा था। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, तो डॉक्टर सुनील आर्या भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे अधिक बातचीत करते हैं इस दवा को लेकर। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। नमस्ते और आपको सभी को जी मैं हार्दिक नमन करता हूं कि आपने इनिशिएटिव लिया और सुदर्शन जो हमेशा से भारत की संस्कृति का वाहक है, इस महामारी पर भी उसने संज्ञान लिया। डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो महामारी जिससे पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है, उस समय आप ऐसी दवा लेकर आए और वो दवा आपने बनाई, उसका निर्माण किया। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो औषधियां इसमें सम्मिलित हैं और ये दवा बनाने के पीछे की वजह है, आपका मंतव्य क्या कुछ इसकी पूरी पृष्ठभूमि रही? डॉक्टर सुनील जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वायरस और बैक्टीरिया, इनकी दवा तो पंचगव्य में बहुत पहले से बनी हुई थी और ये पिछले 1-2 साल से हम इस पे काम कर रहे थे, जब तक तो इस कोरोना का नाम भी नहीं था कहीं। लेकिन क्योंकि वायरस बहुत सारे होते हैं, जैसे फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, HIV है, इस प्रकार के बहुत सारे वायरस होते हैं जो हमें बीमार बनाते हैं। तो उस पर हमारा कार्य चल रहा था, दवाई उसी समय से बनती लगभग आ रही थी। और इस महामारी के दौरान जब सब लोग बहुत परेशान थे, तो मैं और हमारे एक मित्र हैं राकेश उपाध्याय जी, हम लोगों ने मिलकर निश्चय किया कि भाई जरूर इस पे भी हम ये काम करके देखते हैं और ये दवा हमारी इस कोरोना पे भी काम करनी चाहिए। तो इस पे हमने और तेज से काम करना शुरू किया और उसके बाद जब ये दवा लगभग तैयार हो गई तो लोगों को हमने देना शुरू किया और उसके रिजल्ट जो है वो चमत्कारिक आए। क्योंकि शरीर, मुझे लगता है कि अपने आप का सबसे बड़ा डॉक्टर है। आप उस शरीर के इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर दीजिए ताकि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर में जाए तो आपका इम्यून सिस्टम उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दे। और उसी के अनुसार हमने शास्त्रों में ढूंढा, वेदों में देखा, आयुर्वेद के ग्रंथों में देखा, तो उसके बाद जो जो जड़ी बूटियां उसमें हो सकती थी, हमने उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया, पंचगव्य के साथ उनको संयुक्त किया और एक बहुत ही शानदार योग बनकर के आया जिसका नाम हमने वायोरेक्स सिरप। और उसी का, क्योंकि पंचगव्य में दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। अगर कोई हम अर्क बनाते हैं किसी चीज का, तो उसी का जो क्षार बचता है उससे हम घनवटी बनाते हैं। तो इसी प्रकार से उसी पद्धति को हमने चल करके आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ पंचगव्य को, इस मिश्रण को बनाया। तो सिरप और घनवटी दोनों हमने तैयार की। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। बहुत सबसे पहली घटना मैं इसकी बताना चाहूंगा कि जब ये पैंडेमिक बीमारी फैली तो एक नर्स हैं जो जयपुर गोल्डन में काम करती थी, संगीता राणा। तो साहब, मेरी बेटी को इस तरह से कोरोना हो गया है और जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल वालों ने भी मना कर दिया कि भाई वो कोरोना के पेशेंट नहीं ले सकते। उस समय शायद बहुत ज्यादा डर भी था और हॉस्पिटल तैयार नहीं थे उस बीमारी का सामना करने के लिए। तो होम क्वारंटाइन उनको किया हुआ था और वहां से हमने उनको स्टार्ट किया दवाई देना। मैंने कहा आप चिंता ना करें, ईश्वर सब ठीक करेगा, क्योंकि हमें अपनी गौमाता पर, अपने वेद पर, अपने शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास था। और वो दवा हमने उनको देनी शुरू की। 2 से 3 दिन के अंदर ही जो उनको बहुत तेज खांसी हो रखी थी वो ठीक हो गई। उसके अलावा जो उनको सांस लेने में दिक्कतें थी वो भी ठीक हो गई और 3 से 4 दिन तक बुखार भी नॉर्मल हो गया। तो इस प्रकार से पहला जो हमने उनको दिया, पहला पेशेंट हमने ठीक किया, वो एक नर्स थी। और उसके बाद तो हम लगातार दिए जा रहे हैं लोगों को। बहुत सारे लोग पूरे देश में इस समय दवाई यूज कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। डॉक्टर साहब, हम साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दवाई का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है? हाँ, देखिए, शरीर में एक इम्यून सिस्टम के तहत हमारे टी सेल्स होते हैं, यानी कि हमारे रक्षक होते हैं। आप समझ लीजिए, जैसे आप कोई घर है, घर का चौकीदार होता है, तो कोई भी दुश्मन घर में घुसता है तो सबसे पहले उसको उस चौकीदार से निपटना होता है। बिल्कुल। यदि दुश्मन ताकतवर है तो चौकीदार को मार करके वो घर के अंदर घुस जाएगा।
हमने किया कि हम चौकीदार को इतना मजबूत कर दें ताकि वो दुश्मन को घुसने ही ना दे। तो सबसे पहले हमारे जो नाक होती है, नाक के अंदर जो सबसे पहला हमारा सुरक्षित चक्र होता है, वहां पे हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं और जो एंटीबॉडीज हमारी बनती हैं, वो दुश्मन को पहचान करके उनको वहीं पे खत्म करती है। तो इस प्रकार से हमने इस इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इस औषधि को तैयार किया। और उसमें जो बुखार, जुकाम, खांसी, इस तरह के जो लक्षण होते हैं उसको जो मिटाने वाली औषधियां हैं, आयुर्वेदिक औषधियां, जैत हुआ, कालमेघ हुआ, जीरा, सौंफ और इस तरह की जो प्रारंभिक जो हमारी बाकी चीजों में डलती हैं औषधियां, वो हमने सब डाली, इसमें हमने डाला जी। तो इस प्रकार कई जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट निकाल करके और पंचगव्य के साथ उसका कॉम्बिनेशन बना करके इस औषधि को तैयार किया, जो शरीर में पहुंच करके शरीर की जो रोग प्रतिकारक क्षमता है उसको बहुत तेजी से बढ़ाता है और इससे हमारे शरीर के अंदर जो वायरस होते हैं या बैक्टीरिया प्रवेश करते हैं उनको बहुत तेजी के साथ वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो इसी सिद्धांत पर ये काम करती है और इसका चमत्कारिक रिजल्ट जी बिल्कुल। जैसे बहुत से लोग हैं डॉक्टर आर्या जो कि एक तरीके से एलोपैथी पर तुलनात्मक रूप से अधिक भरोसा करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा शायद जो है इतना कारगर ना हो, जो कि उनकी भ्रांति गलत है। हम शुरू से इस बात को कहते आए हैं। अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो आयुर्वेद में कोई इतना साइड इफेक्ट भी नहीं देखने को मिलता है। तो लोगों को किस तरीके से ये बात बार बार समझाई जाए, हालांकि समझाई भी जा रही है, लेकिन उनकी समझ में किस तरीके से आए कि आयुर्वेद की जो ऐसी दवाइयां हैं जो डॉक्टर सुनील आर्या जैसे लोग लगातार बना रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं है और फायदेमंद उल्टा है, और वो अपना विश्वास एलोपैथी से हटाएं और आयुर्वेदा की तरफ वापस आए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। वास्तव में एलोपैथी को शुरू हुए कितने वर्ष हुए अभी? 300-400 वर्ष मान लीजिए आप। वो पूर्ण विज्ञान नहीं है। हाँ, क्योंकि उस पर शोध ज्यादा हुआ है, उसके चारों तरफ, और शोध भी बीमारियों के ऊपर ज्यादा हुआ है कि कौन से अंग में किस प्रकार की बीमारियां हो, यदि ये विषम हो जाए तो शरीर अस्वस्थ होता है। दूसरी चीज यह है कि हम पूरे शरीर को एक कंप्लीट एक यूनिट समझते हैं, एक सिंगल यूनिट। इसमें ऐसा नहीं है कि आप किडनी का इलाज कर रहे हैं तो आप लीवर को छोड़ दें, या आपने अगर पेट की खराबी है तो उसको आप छोड़ दें, केवल किडनी को आप ठीक करते हैं तो किडनी कभी ठीक नहीं होगी जी। आयुर्वेद में क्या होता है कि पूरे शरीर को उसके सब पाचन तंत्र से लेकर के निष्कासन तंत्र तक की जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी उस अंग आते हैं, सब पे काम किया जाता है, सभी का शोधन किया जाता है और उसके द्वारा पूरे अंगों को, शरीर के सारे अंगों को बलवान बनाया जाता है, जिसके कारण से बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। क्योंकि आयुर्वेद में कभी भी किसी एक पर्टिकुलर अंग को वरीयता नहीं दी गई कि भाई आप इस अंग का, अगर ये बीमार हो गया, ये अंग खराब हो गया तो केवल इस अंग पे काम करिए, नहीं। क्योंकि सब कुछ है। जैसे जो भोजन आप करते हैं वो भोजन आपके मुंह के द्वारा अमाशय में जाता है, अमाशय में जाने के बाद वो पक्वाशय में जाकर के पकाया जाता है, वहां उसको ग्राइंड किया जाता है, एक लुगदी की तरह बना दिया जाता है और उसके बाद वो छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में फिर उसको रस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो सोख लिया जाता है छोटी आंत के द्वारा जी। उसके द्वारा वो लीवर का कार्य होता है, वहां पे लीवर उससे अलग अलग तत्वों को अलग अलग करता है, यानी कि विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स जितने भी हैं वो तत्व हैं और एनर्जी साथ में, वो सब लीवर उनको अलग अलग करता है, सेग्रीगेशन का काम करता है। उसके बाद रस से रक्त बनता है और रक्त पूरे शरीर में परिसंचरण करता है जी। तो यदि हम लीवर को ठीक करना है तो हमें अपने भोजन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल, भोजन हमें वही देना पड़ेगा जिससे हमारा लीवर स्वस्थ रहे, हमारी आंतें स्वस्थ रहें। तो एक पूरा विज्ञान है ये कि किस प्रकार से हमें भोजन करना है, कितनी देर बाद हमें जल पीना है, कितनी देर बाद हमें दूसरे समय फिर भोजन के बाद दूसरा भोजन करना है। वो पूरा विज्ञान है आयुर्वेद में और हम उसी को लेकर के, बेस को अब लेकर के चलते हैं। प्रत्येक रोगी को हम बताते हैं कि किस समय भोजन करना है, कैसे भोजन करना है, कब पानी पीना है, किस प्रकार से पानी पीना है और आहार कौन कौन सा लेना है, निद्रा कैसे करनी है। वो सारी की सारी चीजें जब हम मरीज को समझाते हैं तो पूरा शरीर धीरे धीरे वापस ठीक होने लगता है। बिल्कुल, ये अंतर है। जबकि एलोपैथी के मेरे साथी बहुत उन्होंने शोध किया है, क्योंकि सारा रिसर्च का पैसा एलोपैथी के पास ही जाता है, आयुर्वेद वालों को तो कुछ मिलता नहीं इस देश में। जी जी, जो करते हैं वो अपने लेवल पे कर लेते हैं थोड़ा बहुत, और इसी कारण से आयुर्वेद हमारे देश में पिछड़ा हुआ है।
जी। यदि आयुर्वेद के वैद्यों को, हमारे देश में एक से एक बड़े वैद्य पड़े हुए हैं आयुर्वेद के, एक से एक ज्ञानी लोग हैं, यदि सरकार मदद करे और शोध के लिए आयुर्वेद के वैद्यों को पैसा दे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीमारी इस देश में लाइलाज होगी। कैंसर, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक्स, ब्रेन हेमरेज, हार्ट फेल, ये सारी बीमारियों को हम बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कैसे, प्रोसीजर की जब आप बात करते हैं, यानी कि जो लैब प्रोसीजर होता है, क्योंकि आयुर्वेद के वैद्यों के पास कोई तंत्र नहीं है। मैं अपनी बात करूं तो जब रिसर्च हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास कोई लैब था कि हाँ, हमारे ऋषि मुनियों की जो खोज है, जो हमारे आयुर्वेद के ऋषि हैं, उन्होंने लाखों वर्षों तक शोध कर करके जो ग्रंथ बनाए हैं, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था। हमारी गौ माता, जो हम कहते हैं कि पूरी जगत की माता है, उसका एक एक गव्य चमत्कारिक है। हर एक बीमारी जो मनुष्य के शरीर में हो सकती है या प्रकृति में भी जो बीमारियां हो सकती है, उन सब का इलाज गौमाता के द्वारा संभव है। आवश्यकता है उस गौमाता को वापस स्थापित करने की, उसके गव्यों को समझने की और उसके गव्यों का पूर्ण उपयोग लेकर के औषधि बनाने की। तो जो इस प्रकार से काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी बीमारी बच सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि वायरस जब आप बना रहे थे, जब पूरा शोध चल रहा था, आपकी टीम और निश्चित तौर पर आप उसका नेतृत्व कर रहे होंगे, तो क्या कुछ चुनौतियां सामने आई? जैसे कि पहली चुनौती तो ये संज्ञान में आई है कि लैब के लिए एक प्रॉपर एपरेटस अपने पास नहीं था, और क्या क्या चुनौतियां आई जिनको आपने परास्त किया और दवा लेकर आए? देखिए, चुनौतियां तो बहुत सारी होती हैं, क्योंकि एक डर होता है मस्तिष्क में। मेरे अपने साथियों से भी हमने चर्चा किया, बहुत सारे लोगों से। हमारे पंचगव्य की बहुत बड़ी टीम इस देश में काम कर रही है, लगभग 5000 के आसपास चिकित्सक इस देश में पंचगव्य विधि से चिकित्सा कर रहे हैं। काफी लोगों से मेरी चर्चा हुई तो सभी ने कहा कि जी जरूर इलाज तो होगा, लेकिन कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा। तो उसके बाद हमने लगा कि भाई जब इलाज होगा, हमारे शास्त्रों पे, हमारे ऋषियों पे हमें पूर्ण विश्वास है, तो फिर अध्ययन शुरू हुआ। चरक संहिता हमने पूरा देखा, सुश्रुत जी को पढ़ा, सारंगर जी को पढ़ा, वाग्भट जी को पढ़ा, और उसमें से बहुत सारी जड़ी बूटियां जो मिल सकती थी, यानी कि जो बुखार पे काम करने वाली जड़ी बूटियां हैं, जो कफ पे काम करने वाली जड़ी बूटियां हैं, उनको हमने मिश्रण किया और उस मिश्रण के बाद ये दवा जाकर के तैयार हुई। दवा तो ये बहुत पहले बन चुकी थी, बाकी क्योंकि इसके लिए हम बना रहे थे, लेकिन कोरोना पे काम नहीं किया गया था, तो कोरोना पे भी हमने इसको टेस्ट करके देखा, तो वो उस पर भी ये प्रभावी पाई गई। तो जितने भी मैं केवल कोरोना के लिए नहीं है ये दवा कोई भी विषाणु जनित रोग हो या जीवाणु जनित रोग हो। आपको बड़ा अचंभा होगा कि अशोक विहार में एक पेशेंट है जिनको इन्हीं लक्षणों के लिए ये दवा दी गई थी, और उनको बहुत सारा मधुमेह लेवल भी था, 250-300 के आसपास उनको शुगर रहता था। तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, आपकी दवा से ये कोरोना वाले लक्षण तो खत्म हो ही गए, साथ में मेरा जो डायबिटीज लेवल था वो भी संतुलन में आ गया। वो 110-120 के आसपास अभी रहता है और वो कोई दवा नहीं खाती है। तो इस तरह की भी, मतलब इस पर हमारे एलोपैथी के साथी हैं, इस दवा के ऊपर और भी शोध करें कि किस किस बीमारी को ये और ठीक कर सकती है। क्योंकि पंचगव्य का मतलब ये है कि शरीर के जो पंच महाभूत है, उन सभी को संतुलित करने की विधा यानी शक्ति गौ माता के गव्यों में है। अब उससे कौन कौन सी बीमारियां, आधुनिक बीमारियां भी हैं या पहले से जो चली आ रही बीमारियां हैं, वो कैसे ठीक हो रही हैं, इस पे शोध की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अगर हमारे वैज्ञानिक और हमारे जो चिकित्सक हैं ऐसे पंचगव्य के ऊपर शोध करने लग जाएं, तो कोई भी बीमारी असाध्य नहीं रहेगी इस देश में। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर ऐसा है डॉक्टर आर्या, हम आपसे साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि आप भी कह रहे हैं इस बात को कि लोग शोध भी करते हैं, लोगों के पास ज्ञान भी है, लेकिन वो ज्ञान अप्लाई नहीं हो पाता है, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। आपकी जो दवा है वायरस, ये निश्चित तौर पर लोगों तक पहुंचने की सख्त आवश्यकता है इस जैसी चीजों को। क्या आपको लगता है किस तरीके से लोगों की जागरूकता बढ़े और किस तरीके से आप अपनी दवा को या इस तरह की और भी दवाओं को लोगों तक पहुंचा सकते हैं मास लेवल पर? आयुर्वेद पे लोगों को विश्वास अभी नहीं है, उतना विश्वास नहीं है जितना एलोपैथी के ऊपर है या दूसरी विधाओं के ऊपर। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई चीज बनती है तो उसका प्रॉपर उपचार नहीं हो सकता, या है कि उस तरह की सुविधाएं आयुर्वेद के पास या आयुर्वेद वैद्यों के पास नहीं है कि वो अपनी चीज को लोगों तक पहुंचा सकें।
एक छोटा सा दायरा होता है हर एक वैद्य का, 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लोग उनको जानते हैं, कोई समस्या संपर्क करें उनका समाधान उनको मिल जाता है। लेकिन आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से या जो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से एक दौर आया है, जब इन चीजों को हम तेजी के साथ प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जरूरत है लोगों को अपनी संस्कृति के ऊपर, अपनी सभ्यता के ऊपर, अपनी गौमाता के ऊपर एक विश्वास करने की, क्योंकि आयुर्वेद की दवा, मैं खासतौर से आयुर्वेद में भी पंचगव्य की बात करता हूं कि पंचगव्य की किसी भी औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं, और ये सबसे बड़ा लाभ इस व्याह का यही है कि आपको यदि शुरू में लगता है, वैसे आराम 100% होता है, हर बीमारी में होता है, लेकिन यदि शुरू में लगे कि आराम नहीं है तो कोई साइड इफेक्ट तो होगा। तो मैं तो चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, देशवासियों से, कि अपने आप पर विश्वास करें, अपनी संस्कृति पर विश्वास करें, अपने आयुर्वेद पर विश्वास करें, कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है, आप पर विश्वास करें। निश्चित तौर पर ऐसा है डॉक्टर साहब, और जब आप जैसे लोग समाज से उठकर आएंगे, लोगों के सामने जब इस बात को रखेंगे, तो ही लोगों का विश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि इन तथ्यों में संपूर्णता सत्य छिपा हुआ है। मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा, अगर आप तक कोई पहुंचना चाहे डॉक्टर आर्या, इस दवा को कोई लेना चाहे तो किस तरह से ले सकता है? इस दवा को लेने के लिए वैसे तो हम कोरियर के माध्यम से पूरे देश में भेज ही रहे हैं, लेकिन हमारा चिकित्सा केंद्र रोहिणी में है, दूसरा इंदौर में है, दीक्षा पंचगव्य के नाम से, वहां से भी ये दवा उपलब्ध हो सकती है। सिल्वर स्प्रिंग में है इंदौर के अंदर, दूसरा रोहिणी दिल्ली में है जो आर्यावर्त पंचगव्य चिकित्सा केंद्र है, तो वहां से भी इसको ले सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं, उस पर कॉल करके कहीं भी भारतवर्ष में इस दवा को मंगाया जा सकता है और इससे लाभ ले सकते हैं। जी, वाकई में ऐसा है। एक अंतिम सवाल मैं आपसे चाहूंगा डॉक्टर आर्या जी, कोरोना वायरस के ऊपर बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो दुनिया भर में ट्रायल्स में हैं। रशिया दावा करता है, कभी यूएस दावा करता है, कभी जर्मनी दावा करता है, अलग अलग दावे आते रहे हैं। क्या वाकई में कोरोना को परास्त करने वाली वैक्सीन अभी निकट भविष्य में ऐसी संभावनाएं हैं, बनाई जा सकती हैं? और अगर ऐसा नहीं है कि निकट भविष्य में उन्हें बनाने की कोई किरण नहीं दिख रही है, तो आयुर्वेद किस तरीके से महत्वपूर्ण साबित हो सकता है इस वैश्विक महामारी को परास्त करने में? जी, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है, और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीन है वो एक, समझ लीजिए कि एक गाइडेड मिसाइल है। मान लीजिए कि आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, तो उन दुश्मनों में से एक को आपने टारगेट कर दिया तो वो मिसाइल केवल उसी को मारेगी। जैसे वैक्सीन, आपने किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेकर के एक वैक्सीन बनाई, यानी कि एक एंटीबॉडी तैयार की और वो आपको शरीर में इंजेक्ट कर दी गई, आपके ब्लड में आ गई, आपके इम्यून सिस्टम में वो आ गई, तो वो इम्यून सिस्टम की जो वो पर्टिकुलर एक वायरस है या पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को पहचान कर केवल उसको किल करेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब से ब्रह्मांड बना है, जब से सृष्टि बनी है, तब से हजारों लाखों प्रकार के बैक्टीरिया, लाखों प्रकार के वायरस इस प्रकृति में, वातावरण में विद्यमान है। तो उस एक करके आप कितने वैक्सीन बनाएंगे? अभी आपने कोविड-19 का बनाया, उसके बाद अभी पता लग रहा है कोविड-19 का एक और कोई एडवांस वर्जन आ गया है, फिर आप उसका वायरस है, उसके लिए वैक्सीन बनाओगे, हजारों करोड़ डॉलर इस वैक्सीनेशन के ऊपर खर्च हो जाएंगे और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब भी। इससे बेटर है कि आप अपने रक्षा प्रणाली को मजबूत कर लीजिए, उसके बाद चाहे ए आए, बी आए, सी आए, किसी भी प्रकार का वायरस आए, बैक्टीरिया आए, आपका इम्यून सिस्टम उन सबको किल कर सके। तो आयुर्वेद आपके इंटरनल पूरे सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर किसी पेड़ पर फल है और फल में कोई कीड़ा लगा हुआ है, तो फल का उपचार करने से बेहतर है जड़ों का उपचार किया जाए, ताकि पूरा वृक्ष जो है वो एकदम से उस रूप में हो सके जिस रूप में वो जाना जाता है। ठीक है डॉक्टर आर्या, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपने जनहित में, समाज के लिए इतनी महत्वपूर्ण समय पर यह दवा आप समाज के लिए, लोगों के लिए लेकर आए। बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका भी। सभी दर्शकों को नमस्ते।